हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये AI का जून 2025 UGC नेट कंप्यूटर साइंस का PYQ है। देखिए हमारे पास 45 डेज लेफ्ट रह गए हैं फॉर UGC नेट दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो anyone wants to clear their topic, anyone have a problem, can comment me or WhatsApp me on my phone number. This is my WhatsApp number, ठीक है? Anyone can contact. So let's start to discuss this topic. क्वेश्चन बहुत प्यारा है AI का, नॉलेज बेस्ड। तो स्टेप पूछे गए हैं, डिज़ाइनर टू रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड। व्हाट इज़ दिस? क्या हो रहा है? देखिए ये क्वेश्चन में स्टेप पूछे जाते हैं। हमें फोर ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें हमें स्टेप चूज़ करने हैं। तो स्टेप या तो C से स्टार्ट हो रहा है या B से या A से। अगर हम A से बात करते हैं स्टेप स्टार्ट होने की, अगर हम A से स्टार्ट करते हैं तो कह रहे हैं सिलेक्ट एटम्स टू रिप्रेजेंट प्रपोजिशन। एटम्स कब सिलेक्ट करते हैं? एटम्स कब सिलेक्ट करते हैं? आफ्टर डोमेन। आफ्टर डोमेन, राइट। तो आफ्टर डोमेन जब सिलेक्ट करते हैं एटम्स, तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? डोमेन। डोमेन चूज़ करना होगा। डोमेन मीन्स टॉपिक। टॉपिक लाइक दैट आजकल कहने में आता है ना, छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना बोलते हैं, ये टॉपिक कहाँ से लेकर आते हैं। तो ऐसे ही जब हमें किसी मतलब नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी चीज़ पर हम बात कर रहे हैं तो हमें उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो नॉलेज होती है लाइक टॉपिक लाइक जैसे आप वेदर की ले लो, ठीक है, या फिर अभी अभी बम विस्फोट हुए थे दिल्ली में, कल ही हुआ है, श्रीनगर में भी हुआ है ना। तो ऐसे टॉपिक ले लो, मेडिकल डायग्नोस का ले लो, या फिर AI का टॉपिक ले लो, रोबोट का टॉपिक ले लो, एनी वन थिंग, ब्लॉक का ले लो, एनी वन टॉपिक यू कैन टेक, ठीक है। हम उस पर बात कर रहे हैं, फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट्स को कलेक्ट कहाँ पे करते हैं? आफ्टर डोमेन एटम्स। एटम्स क्या हो गए? फैक्ट हो गए। फैक्ट, ठीक है, हम फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। लाइक वेदर को अगर हम मेडिकल को लेते हैं तो मेडिकल में हमने कह दिया भाई फीवर है, कोविड है, नॉर्मल है, क्या है, टाइफाइड है, व्हाट इज़ दिस, थ्रोट का इन्फेक्शन है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एटम्स फैक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? एटम्स जब हमें मिल जाते हैं तो हम रूल्स राइट करते हैं, मीन्स एक्सिम्स, ठीक है। एक्सिम्स हम राइट करते हैं। एक्सिम्स हम राइट करते हैं मतलब रूल्स हम राइट करते हैं लाइक नो फीवर, नो फीवर एंड नो कोविड, देन नॉर्मल, ठीक है, राइट। ऐसे रूल्स राइट करते हैं। एंड देन आफ्टर जब सब कुछ बिल्ट हो जाता है तो हम उसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई एक्सिम हो गया डोमेन का, और फिर हम वेरीफाई करते हैं यानी इंटरप्रेट करते हैं कि भाई सब कुछ बिल्ट हो चुका है, फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे। लेट्स एक्सप्लेन दिस। तो डोमेन क्या हो गया? कैन नॉट डू एनीथिंग बिफोर स्कोप इज फिक्स्ड। जब तक कोई टॉपिक फिक्स नहीं होगा, आप के पास बात करने के लिए टॉपिक तो होगा ना, तभी तो आप बात करोगे। फिर उसके बाद एटम्स आ जाते हैं जो कि फैक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, देन रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड चेक मीनिंग इंटरप्रेट, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रेट की बात हो रही है। आफ्टर एवरीथिंग इज बिल्ट, इस तरह से हम इसे ऑप्शंस को CADB में डिवाइड करेंगे, जो इन्होंने कहा है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है। तो CADB किस तरीके से? पहले डोमेन चूज़ किया, फिर प्रीपोजिशन, फिर एक्सिम्स एंड देन इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना। तो हुआ क्या? विदाउट डोमेन नो नॉलेज मॉडल एग्जिस्ट, राइट। ये तो आप समझ ही गए हो, मैंने समझा दिया। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मेडिकल का एग्जाम्पल्स मैंने बताया था,
ठीक है। मेडिकल का हमने ये टॉपिक हो गया हमारे पास, डोमेन हो गया। फिर हमने उसमें कह दिया एटम्स चेक कर लिए कि भाई फीवर है या फिर कोविड है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कोविड है तो मतलब फीवर होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है व्हाट इज़ फीवर, ठीक है, वेरीफाई कर रहा है। रेन है तो आपका जो ग्राउंड है वो वेट होगा ही होगा। तो यहाँ पे वेदर का एक टॉपिक यहाँ पे लिया है, तो चूज़ करा है डोमेन, ठीक है। तो रेन है, क्लाउडी है, अगर रेन है तो वेट ग्राउंड होगा ही, व्हाट इज वेरीफाई कर दिया फिर उसके बाद, ठीक है। आंसर आपका क्या आ गया, CADB। क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।